भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता ठीक ठाक रहा। तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार पिछले सप्ताह भी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी पिछले सप्ताह 1.25% की बढ़त के साथ 19,751.05 पर क्लोज हुआ। वहीं 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भी 0.86% की बढ़त के साथ 66,282.74 पर क्लोज हुआ। अब कल यानी सोमवार को नया कारोबारी सप्ताह शुरू हो रहा है। इस दौरान बाजार के सामने नई चुनौतियां सामने आने वाली। अब किन अहम फैक्टर्स के बदौलत बाजार की दशा और दिशा तय होगी, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। पिछले कारोबारी सप्ताह से ही कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजों को पेश करना शुरू कर दिया था। अगले हफ्ते भी कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे। अब किन किन कंपनियों के नतीजे आएंगे ये जान लीजिए। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, नेस्ले इंडिया, LTI माइंडट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के तिमाही नतीजे आएंगे। यानी इन नतीजों पर निवेशकों की खास नजर रहने वाली है। ग्लोबल फैक्टर्स की बात की जाए तो कॉर्पोरेट कमाई के अलावा निवेशकों की नजर इजरायल हमास युद्ध पर भी रहेगी। इस लड़ाई को शुरू हुए एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है। अगर परिस्थितियां बद से बदतर होती हैं तो इसका अंजाम दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिल सकता है। और तो और अमेरिका में रिटेल महंगाई अनुमान से ज्यादा आया है। और तो और 19 अक्टूबर को फेड चेयरमैन की स्पीच पर भी बाजार की नजर होगी। इसके अलावा 19 अक्टूबर को ही RBI की ओर से MPC के मिनट्स जारी होंगे, तो इन फैक्टर्स पर भी बाजार की नजर रहेगी। अब आइए तेल के खेल पर। युद्ध के चलते कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के पार चला गया है। युद्ध के कारण मध्य पूर्व में तेल उत्पादन और सप्लाई प्रभावित होने की चिंता भी पैदा हो गई है। हालांकि अभी तक युद्ध का असर तेल की फिजिकल सप्लाई पर नहीं पड़ा है, लेकिन स्थिति कब पलट जाए कोई नहीं जानता। FII का फ्लो कैसा है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। FIIs लगातार तीसरे महीने भारत में नेट सेलर बने हुए हैं। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में सेलिंग कम हो सकती है, लेकिन अगर इजरायल हमास वॉर के कारण तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आगे भी सेलिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें FII ने पिछले सप्ताह कैश सेगमेंट में 2200 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। यानी FII करीब 10,000 करोड़ रुपए की बिकवाली पिछले 2 सप्ताह में ही कर चुके हैं। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs ने इस महीने के दौरान लगभग 8,400 करोड़ रुपए के शेयर खरीदकर काफी हद तक इसकी भरपाई करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब जाते जाते निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी जान लीजिए। निफ्टी का सपोर्ट लेवल 19,670 से 19,640 रह सकता है। वहीं निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 19,800 से 19,845 रह सकता है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल 44,000 से 43,800 रह सकता है। वहीं बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल 44,550 से 44,700 रह सकता है। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी हैं। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।